हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं फायर एंड आइस क्लास 10th के बुक से पोइट्री को लेकर आया हूं। तो आइए अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो पोएम का शीर्षक है फायर एंड आइस। तो फायर का मतलब आग एंड आइस और आइस मतलब बर्फ। तो इसका हिंदी जो होगा, हिंदी शीर्षक जो होगा आग और बर्फ। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह के लोग हैं, लोगों का दो समूह है, जिसमें एक समूह के लोग कह रहे हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आग के द्वारा होगा, और दूसरे समूह के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि दुनिया का अंत जो है बर्फ से होगा। तो इसी कंपैरिजन को हम लोग देखते हैं इस पोयम के माध्यम से। आइए देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड दुनिया विल एंड समाप्त हो जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा इन फायर आग में। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से ही होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का विनाश जो है बर्फ से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आग से इसलिए लोग कहते हैं कि कहीं आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस पृथ्वी पर लोगों को रहने के लिए कोई अस्तित्व न बचेगा, लोग रह नहीं पाएंगे। और बर्फ़ से इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसका बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ जाए कि लोग पृथ्वी पे रह ना पाए, लोगों का रहना मुश्किल हो जाए। तो दोनों तरह से दुनिया का अंत हो सकता है, इसलिए ऐसे कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग में ही हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से ही हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट जहाँ तक कि मेरा मानना है, ऑफ डिजायर। पोएट कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है कि यह एक डिजायर, डिजायर का मतलब स्टूडेंट, डिजायर में इच्छा होती है। अब इच्छा कई तरह की हो सकती है, लालच भी आ सकता है, लोग एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने, छीनने, लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वही पोएट ने आग की तुलना जो है डिजायर से किया है, और बर्फ की तुलना जो है आगे हम अगले स्टेंजा में देखेंगे किससे की गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड मैं साथ हूँ विथ दोज उन लोगों के हु फेवर फायर जो आग का पक्ष लेते हैं। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के पक्ष में है। पोएट कह रहे हैं कि मेरा साथ उन लोगों के प्रति है जो आग के पक्ष में है। आइए दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, लेकिन यदि इसे, इसे का मतलब क्या है, दुनिया संसार को, हैड टू पेरिश, टू पेरिश मतलब होता है नष्ट करना, ट्विस दोबारा। लेकिन यदि संसार को दोबारा नष्ट होने का अवसर या मौका दिया जाए, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट घृणा के विषय में भी पर्याप्त रूप से। लेकिन यदि दुनिया को पुनः दोबारा से नष्ट होने का मौका दिया जाए, तो मेरा मानना है कि घृणा भी मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से बेहतर है, पर्याप्त है दुनिया को नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यह कहना कि डिस्ट्रक्शन आइस बर्फ से दुनिया का नष्ट होना इज आल्सो ग्रेट, बहुत बड़ी बात है, बहुत महान है। एंड वुड सफिस, और यह भी दुनिया को नष्ट करने के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। इसमें जो है आइस की तुलना हेट से किया गया, हेटरेड, घृणा से। अब घृणा किसी भी तरह का हो सकता है, धार्मिक, जातिवादी या और बहुत से तरह के घृणा, नफरत हो सकते हैं। तो यहाँ कवि ने हमें यह सीख दिया है कि दुनिया का अंत दो तरह से हो सकता है, जिसमें इच्छा, लालच और घृणा दोनों ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसके पोएटिक डिवाइस के विषय में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पोएटिक डिवाइस सबसे पहले एलिट्रेशन देखते हैं। एलिट्रेशन में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वर्ड और विल दोनों एक पास हैं और दोनों का उच्चारण डब्ल्यू से हो रहा है। तो इसमें एलिट्रेशन है। इसमें और कोई है एलिट्रेशन देखें तो यहाँ देखिए, सम से, दोनों में प्रारंभिक वर्ड, प्रारंभिक जो लेटर है एस एस, स, तो ये भी एलिट्रेशन के अंतर्गत आएगा। फिर है फेवर फायर, वो भी एलिट्रेशन। फिर दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वह है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ही लाइन, एक ही स्टेंजा, जो स्टेंजा है उसका किसी भी लाइन, कोई भी लाइन हो, उसमें वावेल जो है उसका रिपीटेशन हुआ हो। जैसे देखिए इसमें चौथे लाइन में होल्ड, दोज हु फेवर, तो वो जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार ये आ रहा है, इसलिए यह एसोनेंस होगा। इसमें पोएटिक डिवाइस जो होगा एसोनेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पोएटिक डिवाइस देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला पोएटिक डिवाइस जो है वह है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दो लाइन हो, दोनों लाइन का जो प्रारंभिक शब्द है वह एक हो। जैसे इसमें देखिए सम सम, सम से है ना स्टूडेंट्स, तो यह हो जाएगा एनाफोरा। अगला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन।
किसी भी बात को निर्जीव जो कोई भी निर्जीव वस्तु हो उसको सजीव के रूप में जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इसमें देखिए फायर और आइस दोनों निर्जीव चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम ऐसे प्रस्तुत किए हैं जैसे मानो यह कोई सजीव व्यक्ति हो, कोई सजीव हो। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है तो पूरे पोएम में पोएटिक डिवाइस है क्या स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन। अगला पोएटिक डिवाइस है इंजैम्बेंट। इंजैम्बेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इंजैम्बेंट में हम देख रहे हैं जब कोई स्टेंजा दिया होता है, स्टेंजा से एक लाइन पूरा करके जब हम दूसरे लाइन में जाते हैं तो वहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क दिया होता है, कामा हो, फुल स्टॉप हो, कुछ भी। तो यहाँ देखो पहला जो लाइन है वहाँ कोई कामा नहीं दिया है, तो यहाँ इंजैम्बेंट हो जाएगा। फिर यहाँ तीसरे लाइन में भी देखेंगे इंजैम्बेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है? तो देखिए पहले लाइन में देखेंगे तो फायर, अब फायर के जैसा और कोई लाइन है जिसमें उच्चारण हो रहा है फायर डिजायर, फायर डिजायर, तो फायर के जैसा ही उच्चारण हो रहा है डिजायर में, तो इसको ए और इसको ए मान लिया जाए। फिर हम नीचे चौथे लाइन में भी देख रहे हैं तो वहाँ भी है फायर, तो यह भी ये हो गया। सिर्फ एक लाइन दूसरा जो लाइन है उसका उच्चारण अलग हो रहा है, इसको बी मान लेंगे, तो इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं तो पहले लाइन में है ट्विस, ट्वाइस, आइस, ट्वाइस, आइस, सफिस। तो ये ट्वाइस, आइस, सफिस पहला, तीसरा और पांचवा जो लाइन है ये एक समान उच्चारण वाला है, तो इसको हम लिख लेंगे ए और ए। तो इसके बाद से दूसरे लाइन में है अंतिम जो वर्ड है हेट, अब इसके जैसा उच्चारण हो रहा है ग्रेट, हेट, ग्रेट, तो हेट को भी मान लेंगे बी और इसको भी बी। तो इसका जो राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।